वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। आज हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो आज का नया टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग। क्या बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपके सामने शुगर यहाँ बनाया गया है। तो जैसे जैसे बातें हों, सिक्वेंसली बातें होंगी, तो सबसे पहले शुगर का नाम आया है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? शुगर पे। तो सबसे आपके सामने क्या बनाया गया है? सबसे पहले शुगर बनाया गया। देखिए, मैं यहाँ आपको सिक्वेंसली स्ट्रक्चर बना के तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं डायरेक्ट बना के ही फिर पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही आप उस फिगर पे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने शुगर यहाँ बनाया गया है। समझाने के लिए मैंने यहाँ शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पर हाइड्रोजन लिखा है। क्या लिखा है? कार्बन नंबर सेकंड पर हाइड्रोजन लिखा है। एक सेकेंड, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ कार्बन नंबर सेकंड पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन लिखा है। मैंने यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगाया है। अगर ऑक्सीजन नहीं लगाया है तो आप ही बताओ, ये राइबोज होगा कि डीऑक्सीराइबोज होगा? फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो आज का वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखे, वहाँ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आज के वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये राइबोज होगा कि डीऑक्सीराइबोज? तो आप बताइए। तो इस शुगर को हम कहेंगे ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन अब्सेंट है। किस नंबर पे? कार्बन नंबर सेकंड पे ऑक्सीजन अब्सेंट है। अब इस शुगर को हम कहेंगे, अब इस शुगर को हमने बीच में रखा है। और ये देखिए, इस शुगर को बीच में रखा है। किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन बेस और फास्फेट के बेस में, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमने इस शुगर को कहाँ रखा है? बीच में रखा है, ठीक। और एक साइड हमने नाइट्रोजन बेस को, ये है हमारा नाइट्रोजन बेस, एक साइड हमने नाइट्रोजन बेस को अटैच करना है। क्या अटैच करना है? नाइट्रोजन बेस को अटैच करना है। और दूसरे साइड हमें फास्फेट को अटैच करना है। अब वो कैसे अटैच किया जाए? सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन बेस की। तो ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर आपके सामने बनाया गया है। ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, आपके सामने यहाँ बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को आप देखकर बताओ, ये प्यूरीन है या पिरिमिडीन? बताइए। अच्छा, डबल रिंग देखते ही आपने कह दिया कि ये वाकई में प्यूरीन है। और प्यूरीन में फंक्शनल ग्रुप, ये है जो डिफ्रेंशिएट करता है प्यूरीन के दोनों एग्जाम्पल को। तो प्यूरीन में फंक्शनल ग्रुप NH2 है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि ये एडेनिन है। क्या है? एडेनिन है। प्यूरीन में कौन सा है? क्या है? एडेनिन है। अब इस नाइट्रोजन बेस को शुगर के साथ कनेक्ट करना है। इस नाइट्रोजन बेस को इस शुगर के साथ अटैच करना है। हमने सीखा था प्यूरीन का नंबर 9, प्यूरीन का नंबर 9 होता है, ठीक है। प्यूरीन का जो नंबर 9 होता है, ये शुगर के साथ अटैच होगा। तो प्यूरीन का नंबर 9 जो है, यही शुगर के साथ अटैच होगा। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि शुगर में किस जगह अटैच करेगा। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुका है कि प्यूरीन का जो नंबर 9 है वो शुगर के साथ अटैच करेगा, ठीक है। अब अटैच करेगा तो शुगर के किस जगह, किस पोजीशन पर अटैच करेगा? तो शुगर का हमेशा याद रखना कि जो शुगर का कार्बन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, तो इस कार्बन 1 के साथ ही नाइट्रोजन बेस अटैच करेगा, ठीक है। तो ये शुगर का कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन बेस प्यूरीन के नंबर 9 से अटैच करेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शुगर का कौन सा पोजीशन है? कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच करेंगे हम लोग, ठीक। मतलब शुगर का कार्बन नंबर 1 इस नाइट्रोजन बेस के नंबर 9 से अटैच होगा। अब बात आती है यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा,
ठीक है। इन दोनों के बीच में अटैचमेंट तो हो रहा है, लेकिन अटैचमेंट किस बॉन्ड के द्वारा होगा? तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड जनरेट होता है और इस बॉन्ड का नाम दिया जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम दिया जाता है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इसको और क्या हम बोल सकते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक, तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी नहीं मतलब या तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलिए या तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों ऑप्शन में आए तो बोथ, कोई भी ऑप्शन में आए तो उसको टिक मारिएगा। और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ये बॉन्डिंग को हम क्या शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अभी आपने समझा कि शुगर के कार्बन नंबर 1 और प्यूरिन के नंबर 9 पोजीशन के बीच एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, जो कि आप देख पा रहे होंगे बना। तो ये कार्बन नंबर 1 शुगर का और 9, तो इसको हम बोल सकते हैं प्यूरिन 1 to 9 लिंकेज। क्या बोल सकते हैं? प्यूरिन 1 to 9 लिंकेज। लेकिन अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन होता तो पिरिमिडीन के नंबर 1 और शुगर का कार्बन नंबर 1 के बीच बॉन्ड बनता। तो हम कह सकते हैं कि पिरिमिडीन का, क्या कह सकते हैं हम? पिरिमिडीन का, एक सेकेंड, पिरिमिडीन का 1 to 1 लिंकेज होगा। क्या होगा? 1 to 1 लिंकेज होगा। क्यों? अगर यहाँ नाइट्रोजन बेस क्या होता हमारा? पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन का जो होता है नंबर 1 पोजीशन से हम शुगर के कार्बन नंबर 1 को अटैच करते किस बॉन्ड के द्वारा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। यहाँ वही बॉन्ड बनता, क्या? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, चाहे प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन। और इनमें बस अटैचमेंट जो होता है यहाँ प्यूरिन में नंबर 9 और शुगर के नंबर 1 से, और पिरिमिडीन रहता तो 1 to 1 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, ध्यान से सुनते रहिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है, अब नाइट्रोजन बेस और शुगर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना उसे हम क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, सिर्फ अभी आप फास्फेट को मत देखिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस को देखिए। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे लिखा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के नाम से पुकारते हैं क्योंकि अभी फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ है। तो अभी तक हमने फॉस्फेट के बारे में कोई बात नहीं किया है। देखिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप सुनिए, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर तो एक साथ बना दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ मैं डायरेक्ट एक पूरा स्ट्रक्चर बना के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पे चलते हैं सीधे। तो न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर हो। प्रीवियस क्लास में ये भी बात बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसको क्या पुकारेंगे? न्यूक्लियोसाइड बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ है। अब हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड बनाना है। और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो अब बताइए क्या किया जाए? फॉस्फेट जोड़ा जाए? हाँ, जोड़ा जाए। अब यहाँ पर फॉस्फेट अटैच करना है। क्या अटैच करना है? फॉस्फेट अटैच करना है। अब बात आती है कि फॉस्फेट को कहाँ अटैच करें। ठीक है भाई, फॉस्फेट अटैच करना है तो शुगर अब अटैच किसके साथ होगा? हरदम शुगर को बीच में ही रख के बात करना है। एक साइड फॉस्फेट होगा, एक साइड नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, तो फॉस्फेट किसके साथ जुड़ेगा? शुगर के साथ जुड़ेगा। अब वो शुगर के साथ जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? अटैच तो शुगर के साथ ही होगा, लेकिन कहाँ होगा? तो हमेशा याद रखना, शुगर का कार्बन नंबर 5, शुगर का कार्बन नंबर 5 जो है इस फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है। क्या? शुगर का कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है। अच्छा, यहाँ जो बॉन्ड बना, अब इस बॉन्ड को स्पेशल नाम क्या लिखा जाएगा? इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? तो जो यहाँ स्पेशल बॉन्ड बना उसका नाम लिखा जाएगा
ईस्टर बॉन्ड, क्या लिखा जाएगा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। आप देख पा रहे होंगे कि शुगर के कार्बन नंबर 5 से फास्फेट अटैच हुआ है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ डाइस्टर नहीं कहना है, अभी यहाँ डाइस्टर नहीं कहना है, आगे कहाँ डाइस्टर नाम आएगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ डाइस्टर नहीं कहना है, गड़बड़ करते हैं बच्चे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम होता है फास्फो ईस्टर बॉन्ड। अच्छा, तो जैसे कि फास्फेट अटैच हुआ तो अब ये होल स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। क्यों, यानी क्योंकि यहाँ फास्फेट, अभी तक जब न्यूक्लियोसाइड था तो वहाँ फास्फेट नहीं था, अब यहाँ फास्फेट आ गया है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट तीनों होगा तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर में देख के बताओ ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है या आरएनए का है। आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए, क्या देखेंगे आप ऐसा कि इसको देख के बताइए कि डीएनए का है कि आरएनए का स्ट्रक्चर। हाँ, हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर डीएनए का है क्योंकि शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन अब्सेंट है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अब्सेंट है तो हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंट है। और बॉन्ड कौन कौन से बने, तो अभी तक यहाँ दो बॉन्ड बने हैं। पहला बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा फास्फोईस्टर बॉन्ड। चलिए अब हम बात करते हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऐसे कि जो कंफ्यूजिंग है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वहाँ पे ऐसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं लिखा होता है, वहाँ ऑप्शन में आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, शुगर और फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि आयनिक बॉन्ड होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि फास्फोईस्टर बॉन्ड ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है। ये कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है। और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं, क्लियर। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होती है ये हमने सीखा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है ये हमने सीखा। अभी जो हमने बनाया ये स्ट्रक्चर, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। हमें तो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है। हमें क्या करना है, डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनानी है क्योंकि वो पॉलीमर है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। बात आती है कि अब ये चेन कैसे बनाई जाए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात करेंगे। फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग का क्लास क्या था, बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। उसमें सबसे पहले बीच में हम शुगर बनाते हैं, एक साइड नाइट्रोजन बेस लेते हैं, दूसरे साइड क्या लेते हैं, फास्फेट। और शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से प्यूरिन के नंबर 9 को अटैच करने के लिए जो बॉन्ड बनाया जाता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पिरिमिडिन में 1 to 1 लिंकेज होता है। वैसे ही शुगर के कार्बन नंबर 5 फास्फेट से अटैच होते हैं जिसको नाम दिया जाता है फास्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, जब फास्फेट आ जाए, ठीक। अभी तक हमने ये बातें की, अच्छे से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पॉलीमर स्ट्रक्चर, मतलब बड़े मॉलिक्यूल को लेंगे, डीएनए और आरएनए, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।